किशोरावस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है जीवन की। 10 से लेकर 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। भारत में लगभग 25 से 30 करोड़ जो जनसंख्या है वो किशोर अवस्था में आती है, किशोर वय में आती है। किशोरावस्था में डायबिटीज की भी समस्या, मोटापे की समस्या देखी जा रही है, यानी जो एंडोक्राइन की समस्याएं हैं उसमें बढ़ोतरी है। अगर मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो कहा जा रहा है कि भारत मोटापे, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज का एक केंद्र बनता जा रहा है। तो एक बहुत चिंताजनक बात है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी पर हम आपकी चिंता को निर्मूल करते हैं, उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं अपने विशेषज्ञों के माध्यम से। तो हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान उपस्थित है, डॉक्टर प्रगति सिसोदिया जी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के बाल रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है और इनका जो विशेषज्ञता है वो पीडियाट्रिक एंडोक्राइन में है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आशीष जी। जी, तो डॉक्टर साहब आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है किशोरों में मोटापे की समस्या। मोटापा बहुत कॉमन होती जा रही है, वो उसके कारण अभी आप बताएंगे ही, अलग अलग कारण है। तो सबसे पहला प्रश्न कि मोटापे की समस्या क्या बच्चों और किशोरों में पाई जाती है और ये कितनी कॉमन समस्या है? जी हाँ, बिल्कुल ने सही कहा आशीष जी। ये जो मोटापे की समस्या है, जैसे आज से हम कई वर्षों पहले जो देखा करते थे वो देखते थे कि बड़ों में हुआ करती थी, बच्चों में यूजुअली हम मोटापे की समस्या नहीं देखते थे। बट पिछले कई सालों में ये चेंजेस धीरे धीरे आए हैं। पिछले कई सालों में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो मोटापे का आंकड़ा है बच्चों में और किशोर अवस्था दोनों में ही बहुत तेजी से बढ़ा है। पूरी दुनिया में भी और हमारे इंडिया में भी करीबन 2 से 4 गुना बढ़ोतरी हुई है मोटापे के केसेस में। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। जैसे हम अपनी इंडिया की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो हम अंडर न्यूट्रिशन से डील कर रहे थे जो बहुत कॉमन है, उसके कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरी तरफ अब ये मोटापे की समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो ये वाकई में बहुत चिंताजनक है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो आज से कुछ महीने पहले, इसी साल की बात है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय पे चिंता जताई थी। उन्होंने अपनी मन की बात सेशन में इस विषय पे चर्चा की थी, आम जनता को जागरूक करने की भी कोशिश की थी। जी, बिल्कुल सही बात कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी देश का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। जो उन्होंने तेल में भी कटौती करने की बात कही थी। जी डॉक्टर साहब, कारण क्या है? देखिए, जो मोटापे का जो सबसे ज्यादा जो कॉमन कारण आजकल पाया जा रहा है वो है लाइफस्टाइल का चेंज होना। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो गया है ना। हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, हमारी एक्टिविटी का रूटीन जो है वो चेंज हो गया है ना। तो हमारा जो ट्रेडिशनल फूड कल्चर हुआ करता था हम उससे बहुत दूर हो गए हैं, है ना। स्पेशली बच्चे और किशोर, आप बहुत से घरों में आप देखेंगे कि स्कूल से आने के बाद बच्चे वो ट्रेडिशनल खाना पसंद नहीं करते हैं। खाना दाल चावल रोटी सब्जी नहीं चाहिए उनको। बहुत सारे घरों में देखती हूँ मैं, वो स्कूल से आने के बाद नूडल्स खाएंगे, है ना, या मैगी खाएंगे, तो उनको ऐसी चीजें चाहिए। तो ये जो चेंज हो रहा है ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिस से दूर हटके, जो बच्चे हैं वो बहुत ही एनर्जी डेंस्ड प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। ये जितनी भी पैकेज्ड चीजें होती हैं खाने वाली है ना, चिप्स है, एक चिप्स का पैकेट ले लिया, कभी मन किया यूं ही खा लिया, तो आपको पता ही नहीं है उसमें कितनी कैलोरी है, कितना फैट है। आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खाया, बट उसके अंदर आपने कितनी कैलोरीज खा ली, ये कभी आप वो फूड का लेबल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये जो ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिस से हम दूर भाग रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है। प्लस लाइफ स्टाइल का चेंज होना, क्योंकि डेली रूटीन ही इस तरीके का हो गया है, स्पेशली किशोर अवस्था में, है ना। बच्चे स्कूल से आते हैं, 3-4 बज जाता है, उसके बाद उन्हें होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। ये सब तो एक अलग बातें हो गई। प्लस इसके अलावा भी बच्चे आजकल वीडियो गेम देख रहे हैं, इंटरनेट सर्व कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा भी आप टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो। तो ये सब मिला के बहुत ही सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को पैदा करते हैं। तो आपके पास एक्टिविटी का समय है भी तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप उसमें सिर्फ टीवी और मीडिया देख रहे हैं। तो ये दोनों बहुत ही मेन वजह है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, अगर हार्मोनल चेंजेस की बात की जाए तो क्या ये भी एक प्रमुख कारक है? जी हाँ, मोटापे के कुछ केसेस में जहाँ पे मोटापा खाना पीने की वजह से नहीं होता है, कई बार हार्मोनल बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइड से रिलेटेड हो गया, कॉर्टिसोल से रिलेटेड हो गया, कुशिंग डिसीज होती है। इसके अलावा भी कुछ कॉजेज होते हैं, सिंड्रोमिक कॉजेज, मोनोजेनिक कॉजेज, जो एक बिल्कुल अलग एंटाइटी होती है। तो उसके लिए बेसिकली जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनका हाइट, वेट,
वेट और बाकी जो शारीरिक लक्षण, हिस्ट्री, ये सारी चीजें हम देखते हैं, उनके बेसिस पे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या कारण है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि ज्यादातर केसेस जो मोटापे के होते हैं वो खान पान और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होते हैं। डॉक्टर साहब, मोटापा अगर किसी बच्चे को या किशोर को हो जाए तो क्या स्वास्थ्य समस्याएं तात्कालिक रूप से आ सकती हैं और भविष्य में उसके जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, मोटापे के लिए हम बात ही इसलिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए इतना हम चिंताजनक हैं, क्योंकि मोटापे से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो तात्कालिक भी होते हैं और लॉन्ग टर्म में भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगी डायबिटीज़ की। तो क्योंकि आजकल ये बहुत बढ़ गया है, हमारे पास कई ऐसे बच्चे आ रहे हैं, 14-15 साल के किशोर आ रहे हैं जिनको मोटापा है, वेट बहुत ज़्यादा है, 90 किलो, 94 किलो, और साथ में डायबिटीज़ है। तो ये आपको ये बात समझनी होगी कि बच्चों में अगर डायबिटीज़ हो रहा है, स्पेशली किशोर अवस्था में, जो टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, और इसको अगर हम तुलना करें कि बड़ों में डायबिटीज़ हो रहा है, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड वो किशोर अवस्था की डायबिटीज़ में ज़्यादा होते हैं अगर हम बड़ों की तुलना में बात करें, क्योंकि वो उतना अपना लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट पीरियड वो डायबिटीज़ के साथ व्यतीत करने वाला है। तो ये अपने आप में एक सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, साथ ही साथ में कभी कभी जैसे हमने हार्मोन्स की बात की थी, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मोटापा होता है। दूसरी तरफ उल्टा भी है, मोटापे की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जैसे कि लड़कियां हैं, 15-16 साल की किशोर लड़कियां हमारे पास आती हैं, उनको पीरियड से रिलेटेड इरेगुलरिटीज होती हैं, PCOS जिसको हम कॉमनली कहते हैं, तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम वजन बड़े होने से रिलेटेड होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाइपरटेंशन भी छोटे बच्चों में और किशोर अवस्था में आजकल पाया जा रहा है। इसके अलावा हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको सिर्फ ऊपरी तौर पे दिखता है कि बच्चा फूला हुआ है, मोटा है, लेकिन शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर होता है, उसकी मसल्स कमजोर होती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बात करूंगी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की, क्योंकि जब स्पेशली किशोर अवस्था में जब मोटापे से ग्रसित होते हैं तो उनमें एक लो सेल्फ स्टीम की फीलिंग आ जाती है, स्पेशली स्कूल में, घर पे, अपने फ्रेंड से, इनफैक्ट फैमिली में भी कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको टीज करते हैं ना, बुली करते हैं। तो ये नेगेटिव प्रोसेस इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये जब लो सेल्फ स्टीम में बच्चे चले जाते हैं तो उनकी वो इच्छा खत्म हो जाती है वजन कम करने की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। डॉक्टर साहब, जब आपने वजन कम करने की बात कही तो क्या ये रिवर्सिबल भी है? इसको क्या रोका जा सकता है या पुनः इसको मोटापा किसी को है तो वो अपनी ठीक ठाक स्थिति में आ सकता है, और अगर आ सकता है तो करना क्या होगा? बिल्कुल, ये मोटापा बिल्कुल कम किया जा सकता है। इसके लिए बहुत मोटिवेशन की जरूरत है और कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। मतलब इसके लिए हम ये करते हैं कि जब हमारे पास कोई बच्चा या किशोर आता है मोटापे के साथ, तो हम पहली बात तो हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, लेकिन साथ में फैमिली मेंबर्स का होना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी चीजें बता रहे हैं डाइट से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, वो पूरी फैमिली के लिए है। क्योंकि जब पूरी फैमिली साथ मिलकर काम करेगी तो बच्चा मोटिवेटेड फील करता है और उसके एफर्ट्स ज्यादा अच्छे तरीके से दिखते हैं। आपको सबसे पहले तो बाहर की सारी चीजें बिल्कुल बंद करनी होगी, पैकेज्ड चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपको सिर्फ घर का बना हुआ ट्रेडिशनल खाना जो होता है उसको आप बैलेंस अमाउंट में खाइए। इसके लिए सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जो बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, जो हम कॉमनली OPD में बच्चों को बताते हैं, वो होता है इंडियन थाली सिस्टम। तो हमें करना क्या है, आपने एक थाली ली, आपने उस थाली को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो उसका जो 50% हिस्सा है उसको आपको सब्जियों से और सैलेड से कवर कर लेना है, राइट। फिर आपका बचा 50% हिस्सा, उसके आधे हिस्से में आप प्रोटीन रखेंगे। ये प्रोटीन आप अपने चॉइस से किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें अंडा रख लें या कच्चा पनीर रख लें जो स्कीम्ड मिल्क से बना हो, या फिर स्प्राउट्स रख लें, या 1 कटोरी पकी हुई दाल या फिश या चिकन, ठीक है, ये आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर कर्ड। फिर जो 1/4 हिस्सा बचा, वहां पे आपका आता है चपाती या राइस। तो इस तरीके से आपको अपना डाइट मॉडिफाई करना है। प्लस अगर हम बहुत अभी छोटे शब्दों में बातें करें तो डाइट के साथ साथ अब लाइफ स्टाइल, तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 घंटा बच्चों को एक विग्रस फिजिकल एक्टिविटी करनी है ना। पार्क में जाके टहलने से कुछ नहीं होगा, आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है कि आपको पसीना है, आपकी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, आपकी ब्रीदिंग बढ़नी चाहिए। तो इस तरीके की एक्टिविटी आपको 1 घंटा करनी है, वो बच्चों की चॉइस पे है। तो वही हमने बात की ना कि हम 1-to-1 बात करते हैं, बच्चे को क्या करना पसंद है। हो सकता है उसे फुटबॉल खेलना पसंद हो तो वो 1 घंटा फुटबॉल खेले, वो इंजॉय भी करेगा उस चीज को, या फिर अगर क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट खेले या दौड़ लगाए, जॉगिंग करे, ठीक है। तो और साथ में अगर फैमिली मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं तो ये और अच्छा हो जाता है। तो ये दोनों चीजें जब हम साथ में करते हैं, प्लस बच्चे का एक पॉजिटिव माइंडसेट इसमें होना चाहिए, फैमिली का पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, उनका सपोर्ट
इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें मिला के जब हम करते हैं तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट होता है। और हमारा जो गोल होता है ओबेसिटी में वो ये होता है, जो हम बच्चों को बोलते हैं, अगर 10 साल से ऊपर बच्चा है, बहुत ज्यादा मोटापा है, तो हम ये कहते हैं कि मिनिमम आपको हर महीने मिनिमम 1 से 2 किलो वजन आपको कम करना है। तो अगर हम ये टारगेट रखते हैं, और बच्चों को ये भी कहते हैं कि आपको हर महीने अपना वजन चेक करना है, क्योंकि अगर आप वजन चेक नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा वजन बढ़ तो नहीं रहा है, उतना का उतना है। तो ये वजन चेक करना बहुत जरूरी है। तो जब आप कम से कम 5% वेट लॉस कर लेते हो तो उसके बाद मेटाबॉलिक प्रोफाइल में बहुत इंप्रूवमेंट होता है, और बच्चे अपने आप ही फिर एक्टिव महसूस करने लगते हैं और उनकी एक्टिविटी भी पहले से इंप्रूव हो जाती है। डॉक्टर साहब, जब समाज की हम बात करते हैं, बिना सामाजिक सहयोग के, उसकी भागीदारी के, पार्टिसिपेशन के कुछ नहीं हो सकता। जब किशोरों के स्वास्थ्य की बात आती है तो समाज और स्कूलों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि किशोर अपने जीवन का, या ये जो 10 वर्ष है, 10 से 19 तक, ज्यादातर समय तो स्कूल में ही बिताता है। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। इसमें स्पेशली स्कूल की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, क्योंकि बच्चे अपने दिन का एक मेजर पोर्शन स्कूल में बिताते हैं। तो स्कूल में जो वो देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को जो करते हुए देख रहे हैं, अपने टीचर्स को देख रहे हैं, वो उनके लिए नॉर्म्स हो जाता है ना। तो स्कूल में टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस करने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है स्कूल की कैंटीन्स। तो कैंटीन्स पे हमको थोड़ा रेगुलेशन रखना होगा, इस चीज के लिए काम करना होगा कि कैंटीन्स में क्या फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, क्योंकि बच्चे वो जो देखते हैं ना, उनको लगता है कि यही नॉर्म है, ये सब खा रहे हैं, बर्गर सब खा रहे हैं, सब समोसा खा रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। तो जब मम्मी आके घर पे कहेगी कि नहीं बेटा रोटी सब्जी खाए, तो वो उसको एबनॉर्मल लगता है, वो लगता है कि नहीं ये आजकल का फैशन नहीं है। तो ये कैंटीन में ही इस तरीके की चीजें रखनी होंगी कि बच्चा अपने आप ये समझे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जैसे स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, अक्सर होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, बच्चे ट्रिप पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि आप वो प्रोग्राम्स कभी भी आप ऐसे अनहेल्दी फूड कंपनी से स्पॉन्सर ना कराएं। और वो जो बच्चों को पैकेट्स दिए जाते हैं रिफ्रेशमेंट के, मोस्टली सब जगह यही होता है, उसमें बर्गर होता है, एक छोटा पिज्जा होगा या समोसा होगा। तो ये बदलना होगा, ये रोकना होगा, क्योंकि आप ये बोलेंगे कि ठीक है ये तो 6 महीने में एक बार हो रहा है, बट होता ये है ना कि उससे बच्चे के माइंडसेट पे बहुत असर होता है। बच्चा वो चीज देखता है, उसको लगता है कि ये नॉर्मल है। तो ये चीजों पे बदलाव लाने की जरूरत है। सेकेंड चीज हम ये भी कर सकते हैं कि स्कूलों में हम वॉल्स पे एक वो ट्रैफिक लाइट डाइट अप्रोच होती है वो लगा सकते हैं। रेड मतलब ये बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। येलो मतलब ये कभी कभी खा सकते हो, मंथ में एक बार। ग्रीन वाले जो आइटम्स होते हैं वो आप डेली खा सकते हो, है ना। तो ये इस तरीके की चीजें जब बच्चे स्कूल्स में देखते हैं डेली, तो वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। बाकी रही बात समाज की, तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कुछ महीने पहले अपील की थी सारे लोगों से कि आप अपना ऑयल का इंटेक कम करिए, कम से कम 10% कम करिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर जी का बेसिकली कहना था। तो सोसाइटी के लेवल पे हम सबको ये प्रयास करना है कि हम सब ही हेल्दी खाएं, ऑयल का इंटेक जितना हम कम कर सके उतना कम करने की कोशिश करें। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ये सब नहीं खाएं, पैकेज्ड फूड नहीं खाएं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर प्रगति जी ने कही, और खुद बताया कि जब धीरे धीरे वेट कम होता है तो वो फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, और वही उनकी फिर आगे चल के मोटिवेशन का कारण बन जाता है। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आई और किशोरों में मोटापा की समस्या, उसके कारण और क्या किया जा सकता है इसको कम करने के लिए, रोकने के लिए, इस पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।